फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, क्या आपका बच्चा भी कुछ खाता पीता नहीं है? कुछ भी खाना पीना खाने में आनाकानी करता है और मुंह छुपा के भागता है? तो इसी टॉपिक पे मैं आज लेके आई हूँ वीडियो आप सभी के साथ। वीडियो बहुत यूजफुल है, एंड तक देखिएगा। अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अपने फैमिली फ्रेंड में इसे जरूर से शेयर कीजिएगा। तो आज की वीडियो में मैं आप सभी से यही बताने वाली हूँ कि क्या आपका बच्चा कुछ खाता पीता नहीं है? कुछ खाने के लिए ले जाती है और वो मुंह छुपा के भागता है। 90%, 100 में 90% माँ की ये समस्या है कि हमारा बेबी तो कुछ खाता पीता ही नहीं है। तो इसी टॉपिक पे मैं कुछ बात करूँगी जो मैंने अपनी बिटिया की रानी के साथ आजमाया है और थोड़ी बहुत फायदा हुई है। बहुत ज़्यादा फायदा होगा जब आप अपने बच्चे के साथ समय देंगे। मेरे पास थोड़ी सी टाइम कम पड़ जाती है क्योंकि आप सभी को पता है कि मैं थोड़ी अकेले पड़ जाती हूँ। तो अगर हमारा बेबी कुछ खाता पीता नहीं है, बहुत माँ ऐसा करती हैं कि हमारा बेबी सो के उठा और डायरेक्टली हम क्या करते हैं कि उसे खाने ही खिलाने बैठ जाते हैं, यानी कि उसको फ्रेश कराते हैं और डायरेक्टली उसे खाना खिलाने ही बैठ जाते हैं। तो उस टाइम क्या होता है कि हमारे बेबी का जो मूड है ना, वो खाने के लिए सेट नहीं हो पाती है और हमारा बेबी क्या करता है कि मुंह छुपा के भागने लगता है और खाने पानी पीने से आनाकानी करने लगता है। तो मैं ये बताऊंगी ना कि जब हमारा बेबी सो के उठे, थोड़ी देर फ्रेश कराइए उसे और थोड़ी देर उसे खेलने के लिए छोड़ दीजिए, कम से कम आधा घंटा। आधा घंटा में क्या होगा ना कि उसकी भूख की जो टाइमिंग है उससे आधा घंटा बढ़ेगा। यानी कि बेबी, हम लोग सोचते हैं कि हमारा बेबी सो के उठा और उसकी भूख की टाइमिंग हुई, हम उसे खिला दिए। तो सबसे पहले तो हम भूख की टाइमिंग को सेट करेंगे कि हमारा बेबी खाता कितने बजे है। अगर सुबह हम 9 बजे खिलाते हैं अपने बेबी को, कुछ देते हैं बेबी फूड, तो 9 बजे ना देके, अगर वो 9 बजे खाने में आनाकानी करता है तो 9 बजे ना देके 9:30 या 9:45 के करीब उसे खिलाए। तो उस टाइम क्या होगा कि हमारा बेबी का खाने का टाइम जो होगा ना, वो थोड़ा सा बढ़ जाता है। बढ़ने से क्या होती है कि हमारी बेबी के अंदर से भूख की चॉइस होती है, उसे लगता है कि मुझे कुछ खाना चाहिए। तो आप उस टाइम अपने बेबी को कुछ खिलाएंगे ना, वो तो आसानी से खाएगा। सुबह उठने के बाद थोड़ी सी उसे फ्री छोड़िए, वो खेलने कूदने में लग जाए, उसके बाद आप उसे खिलाइए। कई बार क्या होता है कि हमारा बेबी मीठा पसंद नहीं करता है, नमकीन पसंद नहीं करता है, बहुत सारी चीज़ें उसे पसंद नहीं आती है और हम वही लेके बैठ जाते हैं खिलाने के लिए। तो फ्रेंड्स, आज की टाइमिंग में मीठा नमकीन बहुत सारे ऐसा डिशेस बन रहा है जो हम अपने बेबी को हेल्दी तरीके से बना के खिला सकते हैं। उसी डिश को मीठा बनाएंगे तो मीठी बनेगी, उसी डिश को नमकीन बनाएंगे तो वो नमकीन बनेगा। तो हमें करना क्या है कि थोड़ी सी अपने बेबी पे टाइमिंग देना है और जिस टेस्ट को वो खाना पसंद करता है, यानी कि सूजी का ही मान लीजिए कि कोई हम फूड बना रहे हैं, जैसे सूजी का हलवा हुआ और हमारे बेबी को पसंद नहीं है, तो हम क्या करेंगे कि सूजी का उपमा बनाएंगे, सूजी की दलिया बनाएंगे और अपने बेबी को खिलाएंगे। उससे भी नहीं होगा तो हम सूजी का नॉर्मल पपड़ा इडली बना के अपने बेबी को खिलाएंगे। तो वो हेल्दी भी होगा और हमारे बेबी को पसंद भी आएगा और वो आसानी से खा लेगा। तो मेरे कहने का मतलब है कि डिशेस को चेंज करें, एक ही डिशेस को कई प्रकार से बनाए जा सकते हैं। तो थोड़ी सी मेहनत करें और अपने बेबी का चॉइस का ही बनाए, वो अपने आप ही खाएगा। जब हमारा बेबी आराम से बैठ के हम आँख खिलाते हैं और वो खाना पसंद नहीं करता है, तो बहुत बार हम क्या करते हैं कि टीवी दिखाते हैं, मोबाइल दिखाते हैं। तो वो तो ठीक है, मोबाइल तो नहीं दिखाइएगा, टीवी में आप दिखा सकते हैं, लेकिन बहुत बार क्या होती है कि आप मुंह में भरिए खाना और वो टीवी देखने में लग जाता है तो मुंह नहीं चलाती है। जैसे मेरी बेबी ये करती है, मैं खाना खिलाने जाती हूँ तो मैं यूट्यूब कोई सा भी उसकी चॉइस का लगा देती हूँ और मैं उसे खाना खिलाने बैठती हूँ। तो उस टाइम क्या करती है ना कि वो मुंह में भर लेती है और टीवी देखती रहती है, मुझे बार बार डांटना पड़ता है तो वो मुंह चलाती है। तो ये काम नहीं करिए। आप अपने बच्चे को खिलौना या कुछ मनपसंद खेलने की चीज़ें दे दीजिए और वहाँ छोड़ दीजिए और थोड़ी सी मेहनत कीजिए, भाग दौड़ कीजिए। आपका बच्चा खेल रहा है, बीच बीच में आप मुंह में डालिए और खिलाइए तो वो आसानी से खा लेगा।
बहुत बार क्या होती है कि हम बहुत हैवी चीज़ अपने बच्चे को खिला देते हैं, जैसे कि हम दाल रोटी ही खिलाती है, तो दाल रोटी क्या होती है कि बहुत हैवी हो जाती है। वो हम बड़ा भी खाते हैं ना तो हमारा पेट थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ता है। तो बहुत हैवी चीज़ खिला देते हैं और उसके बाद सोचते हैं कि हमारे बच्चा तो एक टाइम दाल रोटी खा लिया, एक बार दाल रोटी खा लिया है और उसकी दूसरी टाइम खाना खाने की आ गई है, तो हम कुछ और खिलाते हैं। तो उस टाइम पे क्या होता है कि दाल रोटी जो है या हैवी खाना जो है हमारा बच्चा जल्दी पचा नहीं पाता है, तो उसके लिए उसको प्रॉपर भूख नहीं लगी रहती हो कि वो सेकंड बार वाली खाना खा ले, तो इसमें गैपिंग करें। अगर एक बार हैवी खाना आप खिला रहे हैं ना तो एक बार हल्की चीज़ें खिलाएं, नॉर्मल चीज़ें दें, पौष्टिक चीज़ें दें, तो वो आसानी से खाएगा और आसानी से उसे पचेगा भी। हम क्या करते हैं कि एक बार हैवी खिलाएं, दूसरे बार भी हैवी खिलाने बैठ जाते हैं, तो हमारे बच्चे के पेट में भूख रहेगी तब तो वो खाएगा। तो इसलिए क्या करें कि एक बार अगर मॉर्निंग में हम दे रहे हैं दाल रोटी, तो सेकंड टाइम जब हमें फूड कुछ देना है तो हल्की सी फूड कुछ दें, दलिया, सेवई का उपमा, या फिर केला दूध, मतलब जो भी है, या सेक दे दे, हल्की चीज़ें दे, हल्की चीज़ें देंगे तो अपने आप ही खाएगा। फिर 3-4 घंटे का गैपिंग होता है, हम लोग तो 3-4-5 बार भी खिलाते हैं अपने बेबी को, तो 3-4 बार की गैपिंग जब हो जाएगी तो गैपिंग के बाद उसे फिर से भूख लगेगी, क्योंकि सुबह वाली खाना तो उसे डाइजेस्ट हो ही जाएगी, बाद में आप जो हल्की दिए रहेंगे वो भी खेलकूद में पच जाती है। तो सेकेंड बार जब हम खिलाएंगे ना, 3rd बार खाना, तो उसमें हम कुछ हैबिट दे सकते हैं। उसके बाद अपने बच्चे को दूध पिलाएं। मतलब मेरे कहने का मतलब है कि अगर एक बार कुछ हैवी डोज दे रहे हैं तो सेकंड बार उसे कुछ नॉर्मल दें कि वो पचा सके आसानी से। और हाँ, प्रोटीन युक्त दें, ताकतवर दें, कैल्शियम से भरपूर दें, तो उसे फ़ायदा भी करेगा और उसके शरीर में भी लगेगा। बहुत बार हम माँ क्या करते हैं कि खाना पे खाना, खाना पे खाना, खाना पर खाना खिलाए जाते हैं, तो उससे कुछ नहीं होता है। जब हम बड़े हो जाते हैं तो हमें खुद खाना खा के ही तो जीना है, लेकिन बच्चे के फूड में हर तरीके की फूड होती है जो उसे समय बे समय दिया जाता है। तो इस तरीके से हम अपने बच्चे को खिला सकते हैं। और एक बात और, हम अपने बेबी को जितना खेलने के लिए फ्री छोड़ेंगे ना, जितना वो खेलेगा, फाइटिंग करेगा, दौड़ेगा, नीचे जाएगा, ऊपर जाएगा ना, भूख की प्रक्रिया जो है उसकी काफ़ी बढ़ेगी। यानी कि जितना वो शारीरिक मेहनत करेगा उतना वो खाएगा। तो इसके लिए हमें करना क्या है कि अपने बेबी को पार्क ले जाएं, अपने साथ कहीं घुमाने ले जाएं, या घर में ही अगर हम नहीं कहीं जा पा रहे हैं तो घर में ही उसे फ्री छोड़ें कि वो अपने मन के अनुसार खेल सके और उसकी जो खाना पीना हम देते हैं ना वो आसानी से पच सके और अगले बार का डोज लेने के लिए प्रॉपर तैयार रहे। तो इस तरीके से हम अपने बच्चे का खाना खिला सकते हैं और हम अपने माँ का समस्या को कम कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं मिलूंगी किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाबा, थैंक यू।